पन्ने, विकास का विजन और त्रेता युग की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम लखन और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। 2017 के बाद से अयोध्या के अच्छे दिन आए, तो अब अयोध्या को विकास के वो पंख देने की तैयारी हो रही है जो उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बना देगी। अयोध्या में रामराज की वापसी की कवायद है, तो अवध की दूसरी राजधानी लखनऊ में रघुकुल नंदन के अनुज भगवान लक्ष्मण की एक मूर्ति को लेकर विवाद गहरा गया। विकास और विवाद की इस पूरी गाथा के बीच धर्म भी है और धर्म नगरी भी है। वो धर्म युद्ध भी है जिसने कई बार विवादों को जन्म दिया। ये मैं स्वयं देख रहा हूँ कि अयोध्या शायद दुनिया की, जैसा उन्होंने स्वयं कहा, सुंदरतम नगरी शायद दुनिया की बन जाए। जो अयोध्या का एक समग्र विकास है वो किस तरीके से होना है, किस तरीके से उसको किया जाना है, उन तमाम चीजों का इस विजन डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया है। अगर आप देखें तो मूर्तियां कैसे रख दी जाती हैं, तो क्या मतलब अगर कोई कहीं मूर्ति रख दे तो भी क्या वो जगह जो है वो मंदिर बन जाएगी? विवाद गहराता जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लक्ष्मण टीले के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। इसी चबूतरे पर हिंदू महासभा लक्ष्मण जी की 151 फीट की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा है। जहां कण कण में भगवान राम विराजते हैं, जिस नगरी में रघुवर की किलकारियां गूंजी थी, वो धाम जहां 3 लोगों के भगवान के पावन दर्शन मिलते हैं। मैं वो अयोध्या हूँ, वो नगरी जिसका विवादों से भी नाता रहा, वो अयोध्या जो अब विकास की नई परिधि भी रच रही है। रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार ने 100 पन्ने का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया है अयोध्या विजन 2047। राम की नगरी के विकास के नए अध्याय का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो इस नगरी से ठीक 135 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ फिलहाल एक विवाद के चलते गरमाई हुई है। विवाद जिसका संबंध भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी की एक मूर्ति से जुड़ा हुआ है। मस्जिद वो वहाँ पर बनी हुई है और उसी के ठीक सामने की जगह पर ही लगातार हिंदू महासभा लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा। आज अयोध्या के विकास और लखनऊ के उस विवाद के हर पन्ने को पलटेंगे, जिसका नाता धर्म से भी है, राजनीति से भी है, हमसे भी है और आपसे भी है। टीम न्यूज़ स्टेट। अयोध्या, इस नगरी का नाम आते ही भगवान श्री राम की मूर्त आपकी आंखों के सामने आ जाती होगी। राम मंदिर, सरयू, हनुमानगढ़ी तो अब इस अयोध्या की एक और पहचान बनने वाली है। वो पहचान जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है। दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक तक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। जय जय राम। आज कितनी योजनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। एक संकल्प था, एक सपना था जो अब सच हो रहा है। भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो रहा है, तो राम नगरी को और अलौकिक और अद्भुत और अकल्पनीय करने की तैयारी का खाका भी तैयार हो चुका है। इस विजन डॉक्यूमेंट में
आने वाले समय में अयोध्या में कौन कौन से विकास की जो परियोजनाएं हैं वो चलाई जाने वाली हैं, कौन सी परियोजनाएं इस वक्त चल रही हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र है। देखा जाए तो दोबारा सरकार बनने के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अयोध्या का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वैसे में जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया है, उस विजन डॉक्यूमेंट में जो वहां पर बुनियादी ढांचा है उसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, साथ ही में आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार अयोध्या की तस्वीर बदलने में जुटी हुई है, तो वैसे में कह सकते हैं कि चूंकि आने वाले समय में वहां जो श्रद्धालु आएंगे उनकी तादाद में भी काफी वृद्धि होने वाली है। अयोध्या को विकास के अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए योगी सरकार ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को अयोध्या विजन 2047 का नाम दिया गया है। तो इस विजन के जरिए अयोध्या में विरासत के विस्तार, सौंदर्य सुधार, विकास पर फोकस दिया जाएगा। पूरे 100 पन्नों का ये विजन डॉक्यूमेंट है। तो इतना भी तय है कि जिस तरह से अयोध्या को भव्य अयोध्या बनाने की रूपरेखा बनाई गई है, वो आने वाले वक्त में इस नगरी के स्वरूप को न भूते और न भविष्यते जैसा बना देगी। अयोध्या में जहाँ जहाँ यातायात की बॉटलनेक हो रही है, उन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए यहाँ कई इस तरह के फ्लाईओवर्स प्लान किए गए हैं। रास्तों की चौड़ीकरण के कारण जो लोग दुकानदार विस्थापित होंगे उनको समाहित करने के लिए वो मल्टी लेवल पार्किंग और दुकानों का एक क्लस्टर बन रहा है। ऐसे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 100 टूरिस्ट शेल्टर, राम की पैड़ी का कार्य, सिटी वाइड इंटरवेंशन, सोलर लाइट कार्य, 8 पुलिस बूथ और 14 वॉच टावर होंगे। त्रेता युग में भगवान राम ने धरती पर अवतार लेकर राम राज लाया था, तो अब फिर से अयोध्या की इस धरा को उसी तर्ज पर संवारने, सजाने की तैयारी का प्लान तैयार है। तो फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एक वर्ल्ड लेवल का जो रेलवे स्टेशन है उसका काम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर हम श्रीराम एयरपोर्ट की बात करें, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है योगी सरकार ने, उसका काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही में सरकार की योजना है कि अयोध्या में गुप्तार घाट से लेकर जो नया घाट है वहां तक एक रिवर फ्रंट, और सरकार का दावा है कि जो रिवर फ्रंट तैयार होगा अयोध्या में वो भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम, जो सबके काम बनाते हैं वो है श्री राम। और अब तीनों लोक के स्वामी की नगरी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने का काम ये 100 पन्नों का विजन डॉक्यूमेंट करने वाला है। यात्री सुविधाओं से लेकर जो अयोध्या का एक समग्र विकास है वो किस तरीके से होना है, किस तरीके से उसको किया जाना है, उन तमाम चीजों का इस विजन डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए तो अब आपको उस विवाद के बारे में बताते हैं जिसके चलते राजधानी लखनऊ में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर विवाद क्या है। एक तरफ मस्जिद है जिसको टीला मस्जिद कहा जाता है,
तो दूसरी तरफ उस मूर्ति को लगाने की मांग है जिसकी लागत 15 करोड़ है और जो भगवान राम के अनुज लखन भगवान की है। बीच में एक सड़क भी है। विवाद इस बात का है कि इस मूर्ति को ठीक मस्जिद के सामने लगाने की मांग हिंदू महासभा कर रही है, तो दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। पूरा विवाद क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लक्ष्मण जी का नाम था, लक्ष्मण टीला था, वो लखनऊ का मुख्य प्रमुख स्थान था, तो वहीं पर मूर्ति स्थापित होनी चाहिए केवल और केवल। ताजमहल दे दो और मस्जिद दे दो बनारस में और काशी हो, ये सब मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतों के इशारे के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ का हर नागरिक चाहता है कि वीरवर लक्ष्मण जी की एक दिव्य भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित हो, जिनके नाम से जिन्होंने ये नगर बसाया, जिनके नाम से नगर जाना जाता है। इसमें कोई ऐसा विवादित वो है भी नहीं, हमारा इशू नहीं है कि हम कोई किसी विवाद पैदा करें। हमारा उनके नाम से टीला, लक्ष्मण जी के नाम से टीला जाना जाता था। हिंदुओं की मांग के बाद ही ये तय किया गया था कि लखनऊ में 151 फीट की लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी। पहले यही स्थान तय किया गया था, बाद में नगर निगम ने इस स्थान को बदल करके गोमती के किनारे कर दिया। एक लंबी जंग थी, तब जाकर अयोध्या के रघुनंदन को उनका स्थान मिल पाया और अब एक और जंग जारी है। स्थान अलग है लेकिन विवाद वही पुराना। हमारे लक्ष्मण जी की ये नगरी है और लक्ष्मण टीला जो था उसको पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के आजम खान जो नगर विकास मंत्री थे तत्काल उस वक्त, तो उनके द्वारा साजिशन वहां पर सबूतों को वहां से छेड़छाड़ की गई और धीरे धीरे वहां सरकार रहते हुए उसको लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद के रूप में तब्दील किया गया। वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ा जा रहा है। अब कोई कह रहा है कि रखी हैं। अब हम वो चीजें नहीं चैनल के ऊपर बैठ के बताना चाहते हैं कि मूर्तियां रखने का मतलब क्या है। अगर आप देखें तो मूर्तियां कैसे रख दी जाती हैं, तो क्या मतलब अगर कोई कहीं मूर्ति रख दे तो भी क्या वो जगह जो है वो मंदिर बन जाएगी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ जो है देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जितने लोग हैं ये हमारे दुश्मन देश के इशारे पे काम कर रहे हैं। मस्जिद के सामने मूर्ति का प्रस्ताव, विवाद होना तय था, लेकिन असल विवाद की वजह क्या है आप भी जान लीजिए। इसी टीले पर अगर हम बात करें तो एक हिस्सा ये था जहां पर ये चबूतरा बना हुआ है और दूसरा जो है वो टीले वाली मस्जिद वो वहां पर बनी हुई है। उसी के ठीक सामने की जगह पर ही लगातार हिंदू महासभा लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहा, लेकिन जो विवाद है वो इस बात का है, जो मुस्लिम धर्म के लोग जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर इस जगह पर लक्ष्मण जी की 151 फीट बड़ी प्रतिमा अगर लगाई जाएगी तो इसकी जो परछाई है, जब नमाज का वक्त होगा, जब सूरज ठीक इस तरफ से होगा, तो जो सूरज अगर इस तरफ से होगा तो उसकी परछाई सीधे मस्जिद के ऊपर जाएगी, मस्जिद के अंदर तक जाएगी। और आमतौर पर रमजान के महीने में चाहे वो जुमे की आखिरी नमाज हो या ईद की नमाज हो, इस मस्जिद प्रांगण में पढ़ी जाती है, तो उस परछाई के नीचे मुसलमानों को नमाज पढ़ना पड़ेगा। इस भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाए जाने को लेकर ये पूरा विवाद है। 2018 में नगर निगम के कई पार्षदों ने लक्ष्मण टीले के चबूतरे पर इस मूर्ति को लगाने की मांग की थी। इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा रहा है, लेकिन विवादों के बीच लखनऊ मेयर क्या कहती हैं, ये भी सुन लीजिए। वह कितनी लंबाई चौड़ाई होगी इस मूर्ति की? 150 फीट उसकी बेस सहित 150 फीट की होगी और बेस के अंदर उनकी सारी कला, उनकी पूरा इतिहास होगा। एक बात और भी है, पहले ये टीले वाले मस्जिद के पास बनाई जानी थी, वहाँ क्या कुछ मतलब मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिमों ने? ऐसा कुछ नहीं, टीले वाले मस्जिद के पास इतनी जगह नहीं थी। हम बहुत बड़ी मूर्ति बनाने जा रहे हैं, उसका बेस ही इतना बड़ा होगा जितना उस स्थान पर आ ही नहीं सकता था। अयोध्या में श्री राम
तो अब लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की विराट प्रतिमा को विराजमान करने को लेकर विवाद। धर्मयुद्ध के बीच सबके अपने तर्क हैं, सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।